हाल ही में चीन में मानव मेटापन्यूमोवायरस HMPV के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिससे कुछ चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। HMPV एक सामान्य श्वसन वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, जैसे खांसी, बुखार और नाक बंद होना। यह वायरस विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया है कि चीन और अन्य उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों में श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि सर्दियों के मौसम में सामान्य है और वर्तमान में कोई असामान्य प्रकोप नहीं देखा गया है। चीन की स्वास्थ्य प्रणाली इस समय संभालने में सक्षम है और अस्पतालों में उपयोग की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम है। HMPV के लिए वर्तमान में कोई विशिष्ट वैक्सीन या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। अधिकांश लोग बिना चिकित्सा हस्तक्षेप के 1 या 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोना, बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना जैसी सामान्य सावधानियां अपनाना महत्वपूर्ण है। भारत में भी श्वसन संबंधी संक्रमणों में मौसमी वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन HMPV के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि की सूचना नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं होने की सलाह दी है, लेकिन उपरोक्त सावधानियों का पालन करने की सिफारिश की है। कुल मिलाकर HMPV एक ज्ञात वायरस है जो सर्दियों के महीनों में सक्रिय रहता है और वर्तमान वृद्धि सामान्य मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वायरस कोविड-19 जैसी महामारी का कारण नहीं बनेगा। HMPV एक वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये वायरस खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। HMPV पहली बार 2001 में खोजा गया। पैरामाइक्सोविरिडे पैरामिक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। यह आमतौर पर फ्लू या सामान्य सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है, लेकिन गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। HMPV वायरस के लक्षण HMPV के लक्षण फ्लू और अन्य श्वसन रोगों से मिलते जुलते हैं। इनमें शामिल हैं सर्दी जुकाम, नाक बहना, गले में खराश, खांसी, बुखार, हल्के से लेकर तेज बुखार, थकान, शरीर में कमजोरी और सुस्ती, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, छाती में जकड़न, गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। वायरस कैसे फैलता है? HMPV वायरस आमतौर पर निम्नलिखित माध्यमों से फैलता है: छींक और खांसी, वायरस युक्त बूंदों के संपर्क में आने से, तो संक्रमित सतहों का स्पर्श जैसे दरवाजे के हैंडल, खिलौने या अन्य वस्तुएं, सीधे संपर्क, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना या गले मिलना। जोखिम कौन उठाता है? शिशु और छोटे बच्चे जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, बुजुर्ग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग जैसे अस्थमा, हृदय रोग या इम्यूनोस्प्रेसिव कंडीशन वाले लोग। HMPV का निदान करने के लिए डॉक्टर निम्नलिखित परीक्षण कर सकते हैं: ओकन स्वाब टेस्ट, नाक और गले से नमूना लिया जाता है; PCR टेस्ट वायरस की पहचान के लिए; छाती का एक्सरे निमोनिया की जांच के लिए; रक्त परीक्षण संक्रमण की गंभीरता का पता लगाने के लिए। उपचार: HMPV के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इलाज मुख्यतः लक्षणों को कम करने और रोगी को आराम प्रदान करने पर केंद्रित होता है। उपचार में शामिल हैं गर्म तरल पदार्थ, गले की खराश कम करने और हाइड्रेटेड रहने के लिए पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन, बुखार और दर्द के लिए; भाप लेना सांस लेने में राहत के लिए; ऑक्सीजन थेरेपी गंभीर मामलों में अस्पताल में; रोकथाम हाथ धोना, साबुन और पानी से हाथ धोना; सतहों की सफाई वायरस को फैलने से रोकने के लिए; भीड़ भाड़ से बचना खास तौर पर फ्लू के मौसम में; खांसते और छींकते समय सावधानी, मुंह और नाक ढकना। महामारी और HMPV के प्रकोप आमतौर पर सर्दी के मौसम में अधिक देखने को मिलते हैं। इस वायरस का प्रसार तीव्र हो सकता है और अस्पताल में भर्ती होने की दर बढ़ा सकता है। शोध और भविष्य: HMPV पर शोध जारी है ताकि वैक्सीन और एंटीवायरल दवाओं का विकास किया जा सके। वैज्ञानिक इसके जेनेटिक संरचना और प्रतिरोधक क्षमता को समझने पर काम कर रहे हैं। यह जानकारी वायरस को समझने और इससे बचाव करने के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं। उसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बीटा जो अपनी मां के साथ था
HMPV का निदान करने के लिए डॉक्टर निम्नलिखित परीक्षण कर सकते हैं।